हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। और इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 3.3 से क्वेश्चन नंबर 4 को कराने वाले हैं। इससे पिछले के वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं और ये हैं आपके क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से होने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको डिटेल से 4th क्वेश्चन से हम लेकर के क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास 4th क्वेश्चन दिया क्या है। हमारे पास 4th क्वेश्चन दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा और 2 समीकरण हमारा हो जाएगा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो ये है हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा और ये है हमारे पास सेकंड। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट समीकरण से दशमलव को हटाना होगा। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो यहां से दशमलव हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 10 और यहां से भी दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 और यहां से जैसे दशमलव हटाएंगे तो बटे में हमारे पास हो जाएगा 10। तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3y बटे 10 और बराबर 13 बटे हमारे पास हो जाएगा 10। तो 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब भी बराबर में हमारे हर समान होते हैं तो हमारा हर कैंसिल हो जाता है। तो 2x प्लस 3y बराबर 13, यह हमारे पास समीकरण थर्ड के रूप में बन करके आ जाएगा। अब ऐसे ही समीकरण सेकंड से हमें फोर्थ समीकरण को प्राप्त करना है। तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो यहां से दशमलव हटाएंगे तो हमारे पास नीचे बटे में आ जाएगा 10, यहां से भी दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 और यहां से दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10। तो यहाँ पर 4x प्लस 5y और बटे में हमारे पास हो जाएगा 10 और यहाँ भी हमारे पास 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास सिंपल यहाँ पर बचेगा 4x प्लस 5y बराबर 23। यह हमारा फोर्थ समीकरण के रूप में हमारे पास हो जाएगा। अब हमें थर्ड या फोर्थ समीकरण से x या वैल्यू y की वैल्यू को निकालना है। तो यहां पर निकाल लेंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालने पर देखिए हमारे पास यहां पर हमने फर्स्ट लिखा है, लेकिन हम यहां पर समीकरण थर्ड से वैल्यू को निकालेंगे। तो यहां पर 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x को बचाएंगे और 13 की साइड हम 3y को जैसे पक्षांतर करेंगे तो प्लस से यहां पर माइनस में हो जाएगा। तो 2x यहां पर लिखा है तो यहां से जो 2 है हमारा वह बटे में चला जाएगा 13 माइनस 3y के। यह हमारे पास फिफ्थ समीकरण बन करके आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास x की वैल्यू आई है उसे फोर्थ समीकरण में यहां पर फुटअप कर लेंगे। तो समीकरण 4 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो यहां पर फोर्थ समीकरण में x की जो वैल्यू हमारे पास है उसे प्रतिस्थापित कर देंगे। 4x प्लस 5y
बराबर हमारे पास 23। तो यहां पर 4 की गुणा में x की वैल्यू पुटअप कर लेंगे, प्लस 5y बराबर 23। बाकी पार्ट को इधर यहां पर सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास यहां पर जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौक हमारे पास हो जाएगा 52 और माइनस 4 तिया 12y और बटे में हमारे पास 2 प्लस 5y बराबर 23। तो यहां पर भी हम बटे में 2 लाएंगे, यानी कि हर को बराबर करेंगे। 52 माइनस 12y प्लस, तो 5 दूनी 10y और 23 दूनी हमारे पास हो जाएगा 46। तो इसका बटे भी 2 और यहां इसका बटे भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर घटाएंगे तो हमारे पास -2y और यहां पर 52 को कर देंगे पक्षांतर। तो अब यहां से हम 52 में से 46 को घटाएंगे, यानी कि 12 में से जब 6 घटाएंगे तो माइनस हमारे पास 6 आ जाएगा। तो -6 बटे -2, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास +3 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम आसानी से यहाँ पर x की वैल्यू को निकाल लेंगे। हम जब x की वैल्यू को निकालेंगे तो सबसे पहले हमें फिफ्थ समीकरण में यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करना होगा, तो आसान पड़ेगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं समीकरण 5 में y का मान प्रति स्थापित करने पर तो यहां पर वैल्यू को बिठा लेंगे जो हमारे पास फिफ्थ समीकरण है। x बराबर 13 माइनस 3y और अपोन में यहां पर 2, तो लिखेंगे सबसे पहले x के बराबर, तो यहां पर 3y अपोन में हमारे पास 2। यहां पर 3 को बिठा लेंगे 3 की गुणा में, तो x बराबर 13, 3 तिया 9 और बटे में हमारे पास 2। तो यहां हमारे पास बचेगा 4, तो 2 दूनी हमारे पास हो जाएगा 4। ये हमारे पास हो जाएगी x की वैल्यू। तो यहां पर y की वैल्यू को हमने आसानी से निकाला है और x की वैल्यू को भी आसानी से यहां पर निकाल लिया है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को यहां पर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन के रूप में हमें यहां पर दिया है अंडर रूट के अंदर 2 और x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो यानी कि यह हमारे पास समीकरण फर्स्ट हो जाएगा और यह हमारे पास समीकरण सेकंड हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट से हमें सबसे पहले x या y की वैल्यू को निकालना होगा और उसके बाद हम समीकरण सेकंड में उस वैल्यू को पुट अप कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान
निकालने पर तो सबसे पहले यहां पर फर्स्ट समीकरण को लिख लेते हैं। तो √2x प्लस √3y बराबर 0। तो √2x और यहां पर हो जाएगा 0 माइनस 3 √y। तो x का मान हमें मिलेगा माइनस √3y और अपोन में हमारे पास हो जाएगा √2। यह हमारे पास हो जाएगा समीकरण थर्ड। तो अब यहां पर हम समीकरण सेकंड में इस वैल्यू को बिठा लेंगे। तो समीकरण सेकंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर देखिए, तो यहां पर x की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि x की वैल्यू को यहां पर हम बिठा लेंगे। तो √3x माइनस √2y बराबर 0। तो यहां पर जैसे √ के मल्टीप्लाई में हम x की वैल्यू को बिठाएंगे तो हमारे पास यहां पर माइनस √3y और अपोन में 2 और माइनस। तो यहां से हमारा 2 बाहर आ जाएगा, 2 √ में बचेगा। क्योंकि हमारा यहां पर जो 8 होता है उसके फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2, तो यहां से 2 बाहर और √ में अंदर एक 2 हमारा बच जाएगा और बराबर हमारा हो जाएगा 0। तो देखिए यहां पर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3y और बटे में आ जाएगा √2 और माइनस जैसे हम हर बराबर करेंगे तो हमारे पास √2 से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 y और बटे में हो जाएगा √2 और बराबर हमारे पास हो जाएगा 0। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे हर बराबर करने के लिए √2 से। तो देखिए यहां पर हमारे पास -7y और बटे में √2 और यहां पर 0 √2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -7y बराबर 0। तो y की जब वैल्यू निकालेंगे तो -7 बटे में चले जाएगा, तो हमारा मान हो जाएगा 0। देखिए y की वैल्यू हमें आसानी से यहाँ पर 0 प्राप्त हो गई है। अब हम x की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर लेंगे समीकरण थर्ड में। हमारे पास समीकरण थर्ड में जैसे ही वैल्यू को रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो आइए यहाँ पर x की वैल्यू को निकालते हैं। तो समीकरण थर्ड में y का मान प्रतिस्थापित करने पर देखिए, तो x की वैल्यू को यहां पर जैसे बिठाएंगे तो हमारे पास यहां पर y की वैल्यू को जब बिठाएंगे तो हमारे पास यहां पर x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो देखिए यहां पर x बराबर -√3y और बटे में √2, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 है और √2, तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर 0 √2 और यहाँ भी हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यह आपका x और y की की वैल्यू का जो मान है वह हमारे पास 0 यहां पर आ गए हैं। यदि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आइए अब यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं और डिटेल से सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 और बराबर -2, और यहां पर x बटे 3 प्लस y बटे हमारे पास 2 और बराबर 13 बटे हमारे पास 6। तो यहां पर सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करके फर्स्ट समीकरण को यहां पर बना लेंगे। तो आइए यहां पर सॉल्व करते हैं। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, इसका बटे 1 ले लीजिए। तो 3 तिया 9, x माइनस 5 दूनी 10y और 3 दूनी हमारे पास हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 दूनी हमारे पास 12 और यहाँ भी 6। तो 6 से यहाँ पर 6 कैंसिल हो जाएगा। 9x माइनस 10y और -12, ये हमारे पास फर्स्ट समीकरण यहाँ पर आ जाएगा। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास समीकरण सेकंड यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 2x प्लस 3y और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, और यहाँ पहले से ही हमारा 6 बराबर है तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 13, यह समीकरण हमारे पास हो जाएगा सेकंड। अब यहाँ पर समीकरण सेकंड या फर्स्ट से हम किसी भी एक वैल्यू को यहां पर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले x का मान यहां पर इस बार हम समीकरण सेकंड से लेकर के चलेंगे। तो समीकरण सेकंड से x का मान निकालने देखिए 2x प्लस 3y बराबर हमारे पास 13। तो 2x जो का तो लिखेंगे 13 माइनस 3y, यानी कि यहां पर प्लस 3y है तो पक्षांतर करेंगे -3y हमारा हो जाएगा, और जो हमारा गुणांक है वह बटे में चला जाएगा 13 माइनस 3y के। यह हमारा समीकरण यहां पर हो जाएगा थर्ड। तो अब जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, यदि यह वैल्यू हमने सेकंड समीकरण से निकाली है तो हमें फर्स्ट में रखना होता है, और यदि हम फर्स्ट समीकरण से वैल्यू को निकालते हैं तो समीकरण सेकंड में रखना होता है। तो हम फर्स्ट समीकरण में यहां पर प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर देखिए सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट को लिखेंगे। तो 9x माइनस 10y बराबर -12। तो यहां पर x की वैल्यू को 9 की गुणा में यहां पर बिठा लेंगे। 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y और बटे में हमारे पास 2, तो -10y और -12, इनका बटे हम ले लेंगे 1। तो 9 सते 13 नंबे हमारे पास हो जाएगा 117। देखिए 9 तिया 27, 2 हासिल, 9 कम 9 2 11, तो 13 नंबे 117 और माइनस 9 तिया 27y और बटे में हमारे पास 2, और यहां भी एलसीएम बराबर करेंगे तो 20y और बटे में 2, माइनस 12 दूनी हमारे पास 24 बटे 2।
तो यहां सबके बटे से हमें यह कैंसिल कर देना होगा, या फिर अगली लाइन में यहां पर हम इसे कैंसिल कर देंगे। देखिए यहां पर हम सबसे पहले y के पदों को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 47y बटे में 2, और यहां पर 117 को हम कर देंगे पक्षांतर, तो 24 बटे 2 यहां पर पहले से है, तो माइनस 117 बटे 2 हमारे पास हो जाएगा। तो यहां पर 47y बटे 2, और यहां पर टोटल हमारे पास हो जाएगा 24 माइनस, देखिए यहां पर हम इसे जोड़ लेंगे, 4 7 11 एक हासिल, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 4 और फिर एक माइनस बटे में हमारे पास हो जाएगा 2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 47y और 141। तो यहां पर हमारे पास सात्या होता है 21। देखिए तो यहां पर 141 के बटे में 47, तो 3 बार हमारा चल जाएगा टेबल यहां पर, तो 7 या 21, 2 हासिल, 4 या 12, 12 2 हमारे पास होता है 14, यानी कि 3 बार हमारा यहाँ पर टेबल चल जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 3। अब x की वैल्यू को आसानी से यहाँ पर निकाल लेंगे। यदि हम समीकरण थर्ड में x की वैल्यू को यहाँ पर y की वैल्यू को रख करके x की वैल्यू को निकाले तो आसानी से निकल जाएगी। तो समीकरण थर्ड में y का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण थर्ड हमारे पास यहां पर 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2 के रूप में यहां पर लिखा है। तो यहां पर y की वैल्यू को पुटअप कर देंगे, तो 13 माइनस 3 की गुणा में यहां पर आ जाएगा 3 बटे 2, तो x बराबर 13 और 3 तिया 9 बटे 2। तो यहां पर जैसे ही हम 13 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहां पर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, और y की वैल्यू हमारे पास आई है यहां पर 3। तो यह हमारा जो 6 क्वेश्चन था यह भी हमने आसानी से सोल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपकी समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यह क्वेश्चन हमारे प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण और क्लास 10 से लिए गए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।